हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 छाइहर बुक का, जो कि सिलेबस में आता है हम लोग का कि जो सीजीएल मेंस है, झारखंड सीजीएल मेंस का सिलेबस कोटा का पेपर है, उसमें बुक हम लोग का है छाइहर। उसका कहानी नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। कहानी का नाम हो गया गुरुजी के चेठा। ठीक है, कहानी का नाम हो गया गुरुजी के चेठा, मतलब गुरुजी के चिंता। ठीक है, चिंता को खोटा में चहक, चेठा और फिकिर से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का चिंता का पर्यायवाची शब्द। और चैप्टर का नाम हो गया गुरुजी के चेठा, यानी गुरुजी के चिंता। इसमें जो मुख्य पात्र है वो खुद गुरुजी हैं, जिनका नाम है राम नारायण। नाम है राम नारायण। ठीक है, अब राम नारायण जी के बारे में अगर बात करें तो वो राम नारायण जो है मानवीय विचारधारा के व्यक्ति हैं। ठीक है, राम मानवीय विचारधारा के व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया के लोग के हित के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, आतंकवाद, उग्रवाद जैसी समस्या पर चिंता करने वाले हैं। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हैं और कलम की ताकत को समझकर समाज में बदलाव लाने वाले हैं। मतलब एक अच्छे इंसान है और पूरे समाज, देश, दुनिया और गांव को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, गुरुजी राम नारायण को रात में नींद नहीं आई। कहानी में दिखाया गया है कि गुरुजी कैसे व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव के बारे में पहले, उसके बाद बताया गया है कि गुरुजी को रात में नींद नहीं आई। वे देश दुनिया के समाचार सुनकर पढ़कर हर समय सोचते रहते। ठीक है, समाचार सुनकर पढ़कर सोचते रहते कि दिने जे पेपर पढ़तला, रेडियो के समाचार सुनतला तो आकुल बाकुल है के रही जातला। ठीक है, होके रह जाते थे। मतलब समझिए, दिने के जब पेपर पढ़तला, रेडियो के समाचार सुनतला तो आकुल व्याकुल है के रह जातला। मतलब दिन का जो पेपर पढ़ते, ठीक है, रेडियो का समाचार सुनते तो वो क्या हो जाते थे, व्याकुल होके रह जाते थे। व्याकुल होके रह जाते थे। गुरुजी राम नारायण जो थे वो पढ़ते थे। क्या पढ़े, खबर से सुनिए। पहला है इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई की खबर। फिर पढ़ते हैं अमेरिका का जोर ज़बरदस्ती द्वारा इराक ईरान पर दबाव। फिर पढ़ते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति का रोज़ रोज़ बदलता जुबान। फिर पढ़ते हैं पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का कारनामा, श्रीलंका का जातिगत समस्या, गोलीबारी काटमार, नेपाल का राजनीतिक समस्या, बांग्लादेश, चीन, वियतनाम एवं उत्तर दक्षिण जैसे ना जाने कितने ही पूर्वी एशियाई एवं पश्चिमी एशियाई समस्या। तो ये सब समस्या पढ़ते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं कि अन्य एशिया बोलते हैं मध्य एशिया का अगर बात पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। ठीक है, हमेशा आए दिन आता है न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की समस्या बनी रहती है। गुरुजी सबसे अधिक अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते थे। जो धन से, ज्ञान से, विज्ञान से आगे है, वो कमज़ोर देशों का अपना गुलाम की तरह नचाता है। अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं कि जो धन से सब चीज़ में आगे है, वो कमज़ोर देश को क्या करता है, अपना गुलाम के जैसा नचाता है। यूरोपीय देश प्रायः चुप रहते हैं, वे राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते। और यूरोपीय देश के बारे में बोलते हैं कि राजनीतिक झमेले में वे नहीं पड़ना चाहते। जापान की तरह वे अपने विकास में लगे रहते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ठीक, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो है सो दिन दुगुना रात चौगुना ये लोग बढ़ रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, दिन दुगुना रात चौगुना जो है सो बढ़ रहे हैं। मतलब दिन रात हमेशा इन लोग का विकास हो रहा है। गुरुजी जब ऐसे चिंता में डूबते तो उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती थी। खाना ठंडा हो जाता था, इस कारण खाना नहीं पचता और पेट में दर्द होने लगता। टेंशन में गुरुजी जो है सो खाना नहीं खा पाते थे सही से, ठंडा हो जाता तो उनका खाना भी नहीं पचता था। गुरुजी को इसलिए इनकी पत्नी को चिंता रहती थी। ठीक है, गुरुजी के पत्नी को इसलिए उनकी चिंता रहती थी कि गुरुजी अपने देश, राज्य, क्षेत्र, गांव की समस्या के बारे में भी सोचते रहते। जैसे अब अपने देश के समस्या के बारे में सोचते रहते कि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं नागालैंड का जातिवाद संघर्ष, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद,
आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिमवाद, उड़ीसा ईसाईवाद की खबर से गुरुजी रामनारायण चिंता में डूबे रहते थे। जखन शिक्षा के इतना विस्तार है गेल है, विज्ञान इतना आगू बढ़ल है, तैयो आदमी जानवर लखे अपन बहादुरी दिखाई के पुरने इतिहास के दोहराए रहो हत। सो कहते हैं, क्या बोलते हैं, जखन शिक्षा इतना विस्तार हो गया, मतलब जब शिक्षा का इतना विस्तार हो गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, तब भी आदमी जो है सो जानवर जैसा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए इतिहास को दोहरा रहा है। क्या कर रहा है, इतिहास को दोहरा रहा है। ये सोचकर गुरुजी निराश एवं थके हारे जैसे रहने लगे। ये सब सोच के गुरुजी जो है निराश एवं थके हारे रहने लगे। देश की राजनीति स्थिरता के डगमगा के रख दिया। बोलते हैं देश की राजनीतिक स्थिरता जो है वो क्या है, वो डगमगा के रख दिया। कौन? विदेशी आतंकवाद, देशी उग्रवाद, कई राज्यों में माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। कहते हैं कहा कई जो है, कहीं विदेशी आतंकवाद, कभी देश के उग्रवाद और कई राज्यों के माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। आगे लिखते हैं, कुरूप बुद्धि वाले या पागल मानसिकता वाले लोग इन उग्रवादी विचारधारा से जुड़ते हैं। इस समस्या को बढ़ाने में प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। मतलब कि ये सब चीज़ जो बढ़ रहा है, ये सब कैसे बढ़ रहा है, बोलते हैं कि ये सब चीज़ इसलिए बढ़ रहा है ना कि समाज में जो मतलब जो सरकार में चाहे प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये भी इसका जिम्मेवार है, जो राजनीतिक स्थिरता है देश में। अर्थात युग जैसा काम वैसा दाम। मतलब ये ऐसा युग आ गया है कि जैसा काम वैसा दाम सिद्धांत चलता है। इस कारण 5-10 रुपया से करोड़ों का सौदा होता है। ठीक है, बोल रहे कि ये घूस वूस वगैरह चल रहा है, ठीक है, इसीलिए 5-10 रुपया से करोड़ों तक का सौदा चलता है। इसमें घूस देने वाले भी बेईमान, भ्रष्ट एवं स्वार्थी लोग हैं। बोलते हैं घूस देने वाला भी बेईमान, भ्रष्ट और स्वार्थी लोग हैं। व्यक्ति के अंदर भोग विलास की प्रकृति बढ़ गई है। सवाल यह है कि ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या के निदान के लिए कौन सा हथियार का प्रयोग किया जाए? जवाब है कलम। वो सोचते हैं कि ऐसा जो समस्या है उसके लिए कौन सा हथियार का प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए क्या है? कलम। गुरुजी ने अपने लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखकर बदलाव लाना चाहते थे। गुरुजी जो थे वो क्या कहते थे, लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखकर बदलाव लाना चाहते थे, जिससे सरकारी नियम कानून में बदलाव हो पाए। लिखेंगे तो वो सोच रहे हैं कि लिखेंगे तो क्या होगा, सरकारी नियम कानून में बदलाव हो पाए। पुलिस की शैली में बदलाव हो ताकि निर्दोष लोग उसके शिकार ना बने। ठीक है, बोलते हैं कि सरकारी नियम कानून में बदलाव हो पाए, पुलिस की शैली में बदलाव हो ताकि निर्दोष लोग उनके शिकार ना बने, लोगों के व्यवहार में बदलाव हो पाए। तो बोलते हैं ये सारा व्यवहार के लिए क्या करना पड़ेगा कि कलम उठाना पड़ेगा, कलम से लिखना पड़ेगा। क्या करते हैं गुरुजी, लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखकर बदलाव लाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होता है। अगर इसका सार अगर निकाला जाए तो निकलेगा क्या कि गुरुजी जो हैं सो एक अच्छे इंसान हैं, वो चिंता में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया गुरुजी की 28 में दिखाया गया है कि गुरुजी का नाम जो है सो राम नारायण है। और वो न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह, हम समाचार देश विदेश, अपने देश के बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं तो सोचने लगते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि अगर हम इसका निवारण किया जाए, इस समस्या को दूर किया जाए, तो दूर करने के लिए कलम की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। और कलम की शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, देश विदेश सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। कलम से कहानी लिखा जा सकता है, उपन्यास लिखा जा सकता है, ठीक है, लेख लिखा जा सकता है, कविता लिखा जा सकता है। और इस तरह से सरकारी नियम कानून में बदलाव लाया जा सकता है, पुलिस के कार्यशैली में बदलाव लाया जा सकता है, लोगों का व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, और इस तरह सोचते हैं कि क्या कि ये मतलब यहाँ पे बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कहानी कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। और आप नए जुड़े हुए हैं तो क्लास 1 से देखिए, तब पता चलेगा कि हम लोग तैयारी किस रूप में कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 1 से देखिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि जैसा कि पता ही है कि आज या कल के पेपर में, आज का ही पेपर में तो दिया हुआ था, ऑनलाइन पेपर कटिंग आया था मेरे पास कि नहीं बहुत जल्द 23,000 टीचर का नियुक्ति होने वाला है। कई लोग आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, क्या हमको नहीं पता क्या सच्चाई क्या झूठ है, लेकिन पेपर वाला कोई ना कोई
सूत्र से ही लिखा होगा। ठीक है, तो सरकार एक्टिव है, टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, सिलेबस बड़ा है। तो ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। कोई सुझाव हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।